बिहार में प्रशांत किशोर के एक ऐलान ने सियासत गरमा दी है। पीके ने मंच से 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का दावा किया। उनके इस ऐलान के बाद बिहार सरकार पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है। प्रशांत किशोर ने मंच से ऐसा बयान भी दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगर बांकीपुर में काम हो सकता है तो बिहार के दूसरे इलाकों में भी जनता अपने विधायकों से सवाल पूछेगी। नमस्कार, मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। तो आखिर प्रशांत किशोर ने इन ऐलानों से बिहार की राजनीति में कितना बड़ा दबाव बन रहा है? क्यों बीजेपी से लेकर जेडीयू और आरजेडी तक सभी खेमों में हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है? आइए समझते हैं पूरी खबर। प्रशांत किशोर ने 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि बांकीपुर के करीब 50 से 60 हजार परिवारों में से 10,000 परिवारों को एक एक बच्चे को नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उन्होंने सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया है। उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में देश भर में जहां उनके संपर्क है, वहां युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। पीके के इस ऐलान के बाद बिहार सरकार पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पटना के बापू सभागार में अब स्टूडेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान सरकारी नौकरी को लेकर लोक सेवा और जन कल्याण का माध्यम बताया गया। यानी एक तरफ पीके रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी नियुक्तियों को जनता के सामने रखकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बिहार में रोजगार के लिए काम किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर पर उठाए गए सवाल। बीजेपी का कहना है कि पीके बिहार से पलायन रोकने की बात करते थे, लेकिन अब युवाओं को दूसरे राज्यों में नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। अगर भाजपा में दम है तो बोल दे कि 10,000 बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। ये बात भाजपा वाले बोल के दिखा दें तो जो कुत्ता बिल्ली वाला बयान का हाल हुआ था उससे भी बुरा हाल होगा। भाई, जब बिहार में नौकरी, फैक्ट्री, ऑफिस है ही नहीं तो बिहार में रोजगार मिलेगा कैसे? बिहार में फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, नौकरी हो, इसकी जिम्मेवारी बिहार के लोगों ने भाजपा को, एनडीए को दी है। हमारी जिम्मेवारी बांकीपुर की है। बांकीपुर में 50,000 परिवार यहाँ करीब रहते हैं, उसमें से 10,000 परिवार के बच्चे जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी नौकरी की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आपको सीधे कैमरे पर रिपीट कर रहा हूँ, दम अगर है तो बोल दे कि भाई नौकरी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। अगर वो बोल दे तो उनको पता चल जाएगा। लोग अपने विधायक से सवाल पूछने लगे कि बांकीपुर में काम हो सकता है तो हमारे इलाकों में क्यों नहीं? तो यह सरकार और विधायकों के लिए बड़ा दबाव होगा। उन्होंने बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम हो तो वह कहकर दिखाएं कि बांकीपुर के 10,000 बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। यानी रोजगार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने सरकार के सामने खुली चुनौती रख दी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट्स के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि सिर्फ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने से न्याय नहीं होगा। कि ये परिवार को नौकरी देना, पैसा देना तो ठीक है, उनका हक सरकार ने किया है, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। किसी के बच्चे की मौत की कीमत एक सरकारी नौकरी और चंद रुपए नहीं है। चंद रुपए आप देते हैं, कॉम्पनसेशन के तौर पर नौकरी देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो न्याय नहीं है। जिन लोगों ने गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे भी बढ़कर गृह विभाग में रिपीट कर रहा हूँ, गृह विभाग और एसटीएफ के गृह मंत्री ने जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और भरत तिवारी को ही क्यों ये दिया जा रहा है? भरत तिवारी के साथ जिन अन्य बच्चों का भी इनकाउंटर किया गया है उन पर भी सरकार को यही पॉलिसी अपनानी चाहिए, उनके भी परिवार के बच्चों। उनका कहना है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का आदेश दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गृह विभाग और एसटीएफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए और जांच की मांग की। पीके ने यह भी सवाल उठाया कि अगर भरत तिवारी के परिवार को नौकरी और मुआवजा दिया जा रहा है तो दूसरे कथित फेक एनकाउंटर मामलों पर भी सरकार को ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए।
उन्होंने बंटी यादव के परिवार समेत दूसरे प्रभावित परिवारों को भी सहायता देने की मांग की। यानी प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार सरकार को एक नहीं बल्कि कई मुद्दों पर घेरते दिखाई दे रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और कथित फेक एनकाउंटर। और यही वजह है कि बिहार की सियासत में पीके की सक्रियता ने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी समेत तमाम पार्टियों की रणनीति में प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब सभी पार्टियों के सामने सवाल है कि जनता के बीच खुद को बेहतर तरीके से कैसे पेश किया जाए और अपने मुद्दों पर कैसे काम किया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो क्या पीके की यह रणनीति बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी? क्या रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर कर प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में साफ होगा। फिलहाल बिहार की सियासत में इतना जरूर है, प्रशांत किशोर ने राजनीतिक मुकाबले की रेस तेज कर दी है। धन्यवाद।